हेलो माय कूल स्टूडेंट्स, वेलकम टू कूल गुरुकुल। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे मार्च 2024 करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट, जिसमें आपको 21 मार्च से 31 मार्च तक के करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि करंट अफेयर्स की वीडियो हर 10 दिनों में या 11 दिनों में आ जाती है और इस तरह से करंट अफेयर्स की वीडियो हर महीने 3 पार्ट में आपको मिल जाती है। तो इस वीडियो में भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिलेक्ट किए हैं जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि वीडियो हिंदी में है, लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द थर्ड एडिशन ऑफ नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 बिगिन? तो इसका आंसर है नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट गेम्स 2024 का तीसरा संस्करण नागालैंड में शुरू हुआ। उद्घाटन समारोह क्षेत्रीय खेल उत्कृष्टता केंद्र सोबिमा में हुआ, जिसमें 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में एथलीटों ने कई स्थानों पर अलग अलग विषयों पर प्रतिस्पर्धा की। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे एवरी ईयर? तो इसका आंसर है 21 मार्च। वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने और पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने में वनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देने के लिए इस दिन की स्थापना की है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज प्रीमियर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल दैट सक्सेसफुली लैंडेड ड्यूरिंग इसरोज रीसेंट एक्सपेरिमेंट? तो इसका आंसर है पुष्पक। तो अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन स्टील एसोसिएशन? तो इसका आंसर है नवीन जिंदल। जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमैन नवीन जिंदल को इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उनकी भूमिका में भारत के इस्पात उद्योग के लिए नीतियों और रणनीतियों को आकार देना, विकास, डीकार्बोनाइजेशन और राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के साथ संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 4th शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम हेल्ड? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। चौथा शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम नई दिल्ली में आयोजित हुआ, जिसमें एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप के बीच नवाचार को बढ़ावा देने और रोजगार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री लोकेटेड? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। भारत की पहली बैटरी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री जम्मू और कश्मीर के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है और अक्टूबर 2023 पर परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। यह सुविधा भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों का समर्थन करने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ वर्किंग अरेंजमेंट विद द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन फॉर कॉर्पोरेटिव रिलेशंस? तो इसका आंसर है यूरोपोल। यूरोपीय संघ की कानून प्रवर्तन एजेंसी यूरोपोल ने भारत में केंद्रीय जांच ब्यूरो के साथ एक महत्वपूर्ण कार्य व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने में दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है। हस्ताक्षर समारोह, जिसमें यूरोपोल के कार्य निदेशक कैथरीन डी बोले और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद शामिल थे, सीमाओं के पार सक्रिय आपराधिक नेटवर्क द्वारा उत्पन्न आधुनिक चुनौतियों से निपटने में वैश्विक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी कोलैबोरेटेड विद टेक महिंद्रा टू इंट्रोड्यूस द साइनर्जी लॉन्च इन सिंगापुर फॉर डिजिटल अडॉप्शन? तो इसका आंसर है आईबीएम। टेक महिंद्रा और आईबीएम ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उद्यमों के लिए डिजिटल अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सिंगापुर में सिनर्जी लॉन्च शुरू करने के लिए सहयोग किया। यह साझेदारी व्यवसायों को नवीन समाधान प्रदान करने के लिए एआई, हाइब्रिड क्लाउड और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाती है। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट हैज इनिशिएटेड अ लो कार्बन एक्शन प्लान टू स्ट्रेंथन इट्स वेस्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल? तो इसका आंसर है बिहार। बिहार ने अपने अपशिष्ट प्रबंधन प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई लो कार्बन एक्शन प्लान लॉन्च की है। इस रणनीतिक ढांचे का लक्ष्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अपशिष्ट और घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन में स्थायी प्रथाओं में सुधार करना है। अंततः 2070 तक कार्बन तटस्थता की दिशा में काम करना है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सूरत डायमंड बोर्से? तो इसका आंसर है गोविंद ढोलकिया।
गुजरात के राज्यसभा सांसद और SRK डायमंड के मालिक गोविंद ढोलकिया को सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हीरा उद्योग में उनका व्यापक अनुभव और SBD सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में भूमिका उन्हें संगठन का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त विकल्प बनाती है। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी वॉज डिक्लेयर्ड नेपाल्स टूरिज्म कैपिटल ड्यूरिंग अ स्पेशल सेरेमनी एट बरही घाट? तो इसका आंसर है पोखरा। बरही घाट पर एक समारोह के दौरान पोखरा को औपचारिक रूप से नेपाल की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। एक पर्यटन स्थल के रूप में इसके महत्व पर प्रकाश डाला गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड 10% रिजर्वेशन फॉर पहाड़ीज एंड एडेड 15 न्यू कास्ट टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस? तो इसका आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। LG मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार ने पहाड़ियों के लिए 10% आरक्षण को मंजूरी दी और अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम OBC कहते हैं, उनकी श्रेणी में 15 नई जातियों को शामिल किया, जो कि आरक्षण नीतियों में अधिक समावेशिता की दिशा में एक कदम का संकेत है। अगला क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद अडानी टोटल एनर्जी टू सेट अप EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर? तो इसका आंसर है महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने राष्ट्रव्यापी EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अडानी टोटल एनर्जी के साथ सहयोग किया है। इस साझेदारी का उद्देश्य ई मोबिलिटी समाधानों को बढ़ाना और जलवायु कार्रवाई लक्ष्य के रूप में ग्राहक अनुभव में सुधार करना है। अगला क्वेश्चन है, इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 व्हाट इज द इंडियाज रैंकिंग? तो इसका आंसर है 126। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में भारत ने अपनी रैंकिंग पिछले साल की तरह ही 126वीं बरकरार रखी है। यह रैंकिंग GPD, जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार की धारणा जैसे विभिन्न कारकों पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड द फर्स्ट ग्लोबल रेजोल्यूशन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी? तो इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस। UNGA ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर पहला वैश्विक प्रस्ताव अपनाया। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रस्तावित और चीन और 120 से अधिक अन्य देशों द्वारा सह प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य मानवाधिकारों की रक्षा करना, व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करना और संभावित जोखिमों के लिए AI की निगरानी करना है। UNGA का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1945 में डेनिस फ्रांसिस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रोबायोलॉजी लैब्स इन द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लानिंग टू एस्टेब्लिश नेशनल वाइड? तो इसका आंसर है 34। फसाई रोगजनकों के लिए भोजन का परीक्षण करने के लिए पूरे भारत में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाएं स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसे बीमारियों से संबंधित मुद्दों का समाधान करना है। यह पहल खाद्य उत्पादों और माइक्रोबियल संदूषण की निगरानी और उसे कम करने के फसाई के प्रयासों का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को लोकेटेड? तो इसका आंसर है पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। 1945 में स्थापित यूनेस्को विश्व स्तर पर विश्व धरोहर स्थलों को नामित करने और संरक्षित करने के लिए जिम्मेदार है। यूनेस्को की अस्थायी सूची में मध्य प्रदेश के कुछ नए शामिल विरासत स्थल हैं: ग्वालियर किला, धनमार रॉक कट गुफाएं, भोजपुर में भोजेश्वर महादेव मंदिर, चंबल घाटी रॉक कला स्थल, खूनी भंडारा बुरनाहपुर और रामनगर और मंडला गोंड स्थल। एंड्रे अजोले यूनेस्को के वर्तमान महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज अमूल ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फ्रेश मिल्क प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इसका आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। गुजरात कॉर्पोरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन संयुक्त राज्य अमेरिका में ताजा दूध उत्पाद लॉन्च करके अमूल की पहुंच का विस्तार कर रहा है। इस रणनीतिक कदम का उद्देश्य अमेरिका में NRI और व्यापक एशियाई समुदाय की जरूरत को पूरा करना है, जो अमूल की वैश्विक विकास रणनीति और विविध उपभोक्ता प्राथमिकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच डेट डिड चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड ऑन द मून्स सरफेस? तो इसका आंसर है 23 अगस्त 2023। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रवाना हुआ और 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरा। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वर रीजनल रूरल बैंक्स फाउंडेड? तो इसका आंसर है 1975। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार द्वारा
1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना की गई थी। मोदी सरकार द्वारा 6212 करोड़ रुपए की हालिया आवंटन का उद्देश्य ग्रामीण भारत के छोटे किसानों, कारीगरों और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए आरबीआई को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चिपको मूवमेंट ओरिजिनेटेड? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में एक जमीनी स्तर के पर्यावरण आंदोलन के रूप में शुरू हुआ। यह पेड़ों को व्यावसायिक कटाई और वनों की कटाई के प्रतिकूल प्रभावों से बचाने की आवश्यकता से प्रेरित था। खासकर 1963 में चीन सीमा संघर्ष के बाद इस क्षेत्र में विकास और कटाई गतिविधियों में वृद्धि हुई। बाढ़, भूस्खलन और स्थानीय समुदायों को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान की चिंताओं के कारण आंदोलन ने गति पकड़ी। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड टाटा क्यूमिंस इनॉग्रेटेड अ फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन बेस्ड इंजन? तो इसका आंसर है जमशेदपुर। टाटा क्यूमिन प्राइवेट लिमिटेड ने वाणिज्य वाहनों के लिए हाइड्रोजन आधारित आंतरिक दहन इंजन बनाने के लिए झारखंड के जमशेदपुर में एक कारखाने का उद्घाटन किया है। झारखंड सरकार के साथ साझेदारी में स्थापित यह फैक्ट्री ऑटोमोटिव उद्योग में प्रगति को प्रदर्शित करते हुए लो टू जीरो इमिशन टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट के उत्पादन पर भी ध्यान केंद्रित करेगी। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार? तो इसका आंसर है अभय ठाकुर। 1992 के भारतीय विदेश सेवा बैंक के वरिष्ठ भारतीय राजनयिक अभय ठाकुर को म्यांमार के भारत के अगले राजदूत या शीर्ष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय ने 26 मार्च को उनकी नियुक्ति की घोषणा की, जिसमें दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? तो इसका आंसर है हंसा मिश्रा। IAS 2010 बैच के अधिकारी हंसा मिश्रा को यूपीएससी दिल्ली का निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए अनुशंसित उनकी नियुक्ति सिविल सेवा परीक्षाओं की देखरेख करने वाली प्रतिष्ठित संवैधानिक संस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज टेकन ओथ एज द न्यू जुडिशियल मेंबर ऑफ लोकपाल? तो इसका आंसर है ऋतुराज अवस्थी। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के लिए न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है, जो कि भारत की शासन प्रणाली की निगरानी और जवाबदेही तंत्र के लिए महत्वपूर्ण नियुक्ति है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज सक्सेसफुली एक्वायर्ड सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड फॉर अ टोटल कंसिडरेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 537 करोड़? तो इसका आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक द्वारा लगभग 537 करोड़ रुपए में सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतिक कदम को दर्शाता है। यह अधिग्रहण कोटक महिंद्रा बैंक को अपनी वित्तीय सेवाओं की पेशकश का विस्तार करने और बैंकिंग उद्योग में राजनीतिक विकास और विविधीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए नए बाजार क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द फिजिकल सेगमेंट ऑफ फर्स्ट आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फॉर द ईयर 2024 बीइंग हेल्ड? तो इसका आंसर है न्यू दिल्ली। वर्ष 2024 के लिए पहले सेना कमांडरों के सम्मेलन का भौतिक खंड 28 मार्च 2024 के लिए निर्धारित आभासी खंड के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट वॉज द वर्ल्ड फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड? तो इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले के जाडन गांव में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन किया गया। यह वास्तुशिल्प चमत्कार, जिसे ओम आकार मंदिर के नाम से जाना जाता है, 250 एकड़ में फैला हुआ है और राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक और स्थापत्य विरासत का प्रमाण है, जो पर्यटकों को आकर्षित करता है और नवीन डिजाइन का प्रदर्शन करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था मार्च 2024 के करंट अफेयर्स का थर्ड पार्ट। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं वीडियो को इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपका जो भी रिव्यू हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।